तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं में है अगर आप, तो आप अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या पढ़ेंगे। मतलब क्या पढ़ेंगे तो आपको पता है कि सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़नी है, लेकिन कितना सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए। इसके पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी। ठीक है, ये चीज़ें बता दी थी, तो मतलब ये चीज़ क्लियरली कर दिया था कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है, वो चीज़ मैंने बता दी थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिलेबस ही बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है आपके हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, जिनको अभी स्ट्रैटेजी नहीं पता किस तरीके से आप स्टडी करो ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और अच्छा रिजल्ट आए, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक, वीडियो को लिंक दे दिया है। आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में सिलेबस बताने वाला हूँ कि आप 10th क्लास से अगर स्टूडेंट है, 10th क्लास के स्टूडेंट और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करना है, तो आप मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, सोशल साइंस और हिंदी में, इन सब्जेक्ट्स में कितना सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो अपन सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको हिंदी में क्या कितना पढ़ना है। तो देखिए, जो अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, क्वार्टरली एग्जाम जो होता है, क्वार्टरली नहीं, हाफ ईयरली एग्जाम में क्या फंडा रहता है कि आपका कितने मंथ का आना होता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन तीनों मंथ में जो सिलेबस रिलीज होते हैं आपके स्टडी के लिए, उन तीनों सिलेबस से आपको पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। अक्टूबर, तीनों को मिलाकर के पढ़ना पड़ेगा, अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर का। ठीक है, तो आपको इकाई 6, इकाई 8, इकाई 9, ठीक है, क्षितिज से, जिसमें से काव्य खंड वाला उत्साह अट नहीं रही, ठीक है, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। इसी में काव्य खंड छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर, और फिर इसमें काव्य खंड कन्यादान ऋतुराज। ठीक है, ये काव्यखंड से इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इकाई 6, 8, 9। और कुछ सिलेबस जो रिड्यूस हो गए हैं उनको काउंट नहीं किया गया। ठीक है, नए सिलेबस के आधार पर। अब देखिए, ये तो था काव्यखंड से। अब गद्य खंड से आपको कितना है, लखनवी अंदाज जो कि यशपाल द्वारा लिखा गया है। यही स्त्री की शिक्षा गद्य खंड से, विरोधी जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, और यही नौबत खाने में इबादत यानी कि यतीन्द्र मिश्र द्वारा। ठीक है, ये आपके किस में से था, क्षितिज वाली बुक से। ठीक है, यहाँ आपसे व्याकरण भी पूछेगा कुछ, जैसे कि संवाद लेखन, पठित गद्यांश, ठीक है, पद्यांश वगैरह और गद्यांश वगैरह, कवि लेखक परिचय, ठीक है, कवि परिचय, लेखक परिचय, वो भी पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए तैयार रखना है। इन चीज़ों को पढ़ ही लेना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके मेन एग्जाम में भी पूछेंगे, फाइनल एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, इसी में से आपका एक और गद्य खंड से पूछेगा, यह दंतुरी मुस्कान फसल, जो कि नागार्जुन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, गद्य खंड से ही। और यहाँ फिर गद्य खंड से कुछ नहीं पूछा, फिर से कृतिका से पूछेगा। ठीक है, अब हम फिर से एक बार रिपीट करेगा, तो क्षितिज से आपको क्या क्या चैप्टर पूछ रहा है, इकाई 6, 8, 9, ठीक है, और इकाई 7, इकाई 6, 7, 8, 9, ठीक है, गद्य खंड से। अब देखिए, कृतिका से क्या पूछ रहा है, पद्य खंड से मानवीय करूंगा कि दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कहानी, यह भी। ठीक है, ये चीज। और यहाँ कृतिका से एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय द्वारा, ये चीज़ आपके कृतिका से पूछ रहा है। अब व्याकरण क्या पूछ रहा है, व्याकरण में अलंकार, जो कि वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। अगर आपको अलंकार या ग्रामर सेक्शन में, हिंदी इंग्लिश ग्रामर में कोई भी आपको डाउट आ रहा है या फिर आपसे क्वेश्चन नहीं याद हो रहे हैं, तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी अपन वीडियो बना देंगे। क्लियर। इसके बाद शिव प्रसाद मिश्र रुद्र द्वारा इनके लेखक परिचय, कवि परिचय पूछेगा इनका। ठीक है, तो इनका याद रखना है आपको। फिर व्याकरण वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है, ये चीज आपको से ग्रामर में पूछ लेगा। तो हिंदी से आपका इतना सिलेबस आपको केवल पढ़ना है, आपको आंख मूंद करके ये सिलेबस आपको पढ़ के देना, हाफ ईयरली में यही आएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला सब्जेक्ट देखिए, इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या पूछेगा, तो सबसे पहले वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरीके, क्योंकि दिसंबर में तो आपको पेपर होने हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ अने फ्रैंक, ठीक है, एने फ्रैंक, यूनिट 4 से। इसके बाद यूनिट 4 से ही ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यूनिट 5 100 ड्रेसेस, और यूनिट फिर ये तो था किससे था, उससे द लास्ट लेसन बुक से। ठीक है, और इसमें यूनिट 6 द 100 ड्रेसेस, सेकंड यूनिट 6 द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और यूनिट 7 से ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यूनिट 7 से नेकलेस। ठीक है,
और इसके बाद यूनिट 8 मिजिबल द ऑटर, यूनिट 8 से मतलब ये क्या है, दोनों यूनिट को मिक्स कर रहा है। मतलब एक आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट वाली से है और एक दूसरी वाली जो फर्स्ट बुक है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड दोनों बुक से, तो यूनिट 4 यहाँ 2 है, मतलब 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों बुक का है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसी तरीके से इन सब का, ठीक है। मैडम राइड्स द बस, भोली, ठीक है। फुट विदाउट फीट में, अरे सॉरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब, डायरी राइटिंग, वॉइस, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, डायरी राइटिंग भी और वॉइस भी आपसे पूछेगा। इन सब पर वीडियो में ला रहा हूँ धीरे धीरे। पैसेज की वीडियो डाल दी है, नोट मेकिंग की डाल दी है, नोटिस राइटिंग की डाल दी है, ऐसे डाल दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों का। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लिंक चेकआउट कर लेना, सबकी वीडियोस धीरे धीरे ला रहा हूँ यार, थोड़ी लेट हो जाती है लेकिन लाता सभी हूँ। इसके बाद एडजेक्टिव्स आएंगे, स्टोरी राइटिंग आएगी आप, इसके बाद क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और फिर यहाँ तो मॉडिफायर्स आएंगे, ठीक है, मॉडिफायर्स कुछ आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये ग्रामर्स आपको देख लेनी है, ये चैप्टर्स आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ ले, मतलब इन चैप्टर से। इसके बाद संस्कृत से कितना आएगा, संस्कृत से 6 लेसन का आएगा आपका सुभाषतानी, 8 लेसन से आपका विचित्रा, 9 लेसन से आएगा, 9th लेसन से आएगा सुक्तया, 10 पार्ट से आएगा आपका, 10th पार्ट से अन्योक्तया, और अब व्याकरण भी आएगा, 7th पार्ट से आपका सौहार्द, प्रकृति, शोभा, ठीक है। और फिर साक्षी व्याकरण विधि आएगी, व्याकरण विधि, ठीक है। नॉर्मल जो व्याकरण आपके इन चैप्टर्स के हिसाब से आपके आएंगे, तो वो आपके ग्रामर सेक्शन से ये चीज़ें भी पूछी जाएगी, ठीक है। अनियोक्तया, साक्षी, ठीक है। तो ये संस्कृत से आपको पढ़ लें। संस्कृत की तैयारी आप कैसे करेंगे, इस पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे जाके जरूर देख लें, ठीक है। संस्कृत की ग्रामर पर भी अपन वीडियो लाएंगे, तो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी टॉपिक आपसे संस्कृत में क्लियर नहीं हो रहा उसका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे आपको, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिक्स में, मैथ से आपको क्या क्या पूछेगा, अध्याय 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति से, ठीक है। अध्याय 10 वृत्त, अध्याय 11 रचनाएं, अध्याय 13 आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, अध्याय 8 त्रिकोणमिति एक परिचय, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अध्याय 10 जिसे बताया, 11 बताया, 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल, 14 में सांख्यिकी, 15 से प्रायिकता। तो इन सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो मैथमेटिक्स में ये सभी 7 से लेकर के 15 मतलब 7 चैप्टर्स आपको पूरे क्लियर रखने, 7-8 चैप्टर, ठीक है। ये मैथमेटिक्स हाफ ईयरली के लिए। इसके बाद साइंस में देखिए, तो साइंस में आपका धातु अधातु चैप्टर 3, अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, फिर इसके बाद अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बाद इसके 11वें से आपके अध्याय 11 से मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, अध्याय 9 से आपका आनुवंशिकता एवं जैव विकास, 12 से आपका विद्युत, 15 से आपका हमारा पर्यावरण, अध्याय 14 से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन सब से चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। जो सिलेबस रिड्यूस है उसको इसमें ऐड नहीं किया गया है, जो सिलेबस आपका रिड्यूस है उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। ये पूरा का पूरा आपका कैलेंडर है, पूरा आपका मंथली कैलेंडर, जो कि आपके हाफ ईयरली में इन तीनों मंथ से आपका सिलेबस आएगा। इसके बाद सोशल साइंस में देखिए, तो आपके इतिहास वाली बुक से अध्याय 3 से भूमंडलीकरण, विश्व का बनना, ठीक है। भूगोल से आपका अध्याय 4 कृषि और राजनीति से अध्याय 5 जनसंघर्ष आंदोलन, अर्थशास्त्र से आपका अध्याय 3 मुद्रा साख, अर्थशास्त्र से एक और है कि अध्याय 4 और अध्याय 4 से वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस तरीके से सभी सब्जेक्ट्स में आप लगा लें, सभी बुक में। हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। इसके बाद इसमें फिर एक और अध्याय, इतिहास में अध्याय 4 औद्योगिकरण का प्रभाव, भूगोल में अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, राजनीति से अध्याय 6 राजनीतिक दल, अर्थशास्त्र से अध्याय 5 उपभोक्ता का अधिकार। इसके बाद भूगोल से अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग, राजनीति से अध्याय 7 लोकतंत्र के परिमाण, ठीक है। अर्थशास्त्र वगैरह इसमें नहीं है फिर, क्लियर। तो ये चैप्टर्स आपको सोशल साइंस में आपको स्टडी कर लेने हैं। तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जो है कुल मिलाकर के इतना ही चैप्टर आना है, ठीक है। सोशल साइंस में फिर से बता दूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये सोशल साइंस का स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद ये साइंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी चैप्टर्स आपको केवल पढ़ने हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। मैथ्स का ले लीजिए, इसके बाद संस्कृत का ले लीजिए, इंग्लिश का ले लीजिए, और ये रहा आपका हिंदी का। तो ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। जो भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट कर देना, उस पर मैं आपको रिप्लाई या फिर आपको जो भी क्वेरी होगी सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।